अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है सेरिब्लम एंड बेसल गैंग्लिया। ये हमारे पास गाइडेंस का जो है ना चैप्टर नंबर 57 है। सबसे पहले जो है वो हम बेसिक जो फंक्शंस हैं दोनों के वो हम जो है ना सबसे पहले देखेंगे। अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो सेरिबेलम है उसको हम जो है वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो साइलेंट एरिया होता है। ठीक है, इसको हम साइलेंट एरिया भी कह रहे होते हैं। ये हम कहते हैं हमारे पास टाइमिंग कर रहा होता है मोटर एक्टिविटीज़ की। रैपिड स्मूथ प्रोग्रेशन फ्रॉम वन मूवमेंट टू नेक्स्ट। इंटेंसिटी बता रहा होता है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन की। इंटरप्ले बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट वाइटर होता है ड्यूरिंग रैपिड मूवमेंट में। मोनीटर कर रहा होता है हमारे पास मूवमेंट को और मेक करता है हमारे पास करेक्टिव एडजस्टमेंट। कंपेयर कर रहा होता है हमारे पास एक्चुअल प्लान को विद द ऑनगोइंग मूवमेंट और हेल्प करता है हमारे पास कॉर्टेक्स को इन प्लानिंग द नेक्स्ट सिक्वेंशियल मूवमेंट और लर्न्स बाय इट मिस्टेक। ठीक है, ये सारे मैं काम जो है ना वो बुक के अंदर लिखे हुए हैं वो आप देख लें। लेकिन मेन अगर हम देखें सेरिबेलम में तो हमारे पास क्या है, टाइमिंग ऑफ द मोटर एक्टिविटीज़। यानी फॉर एग्जांपल हम अगर वॉक कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, ठीक है, हम चल रहे हैं तो हमारे पास पूरी टाइमिंग हो रही होती है कि हम दोनों पाँव जो है वो दोनों इकट्ठे नहीं उठा लेते। ठीक है ना, हम एक पाँव पहले ज़मीन पर रखेंगे, दूसरा वाला फिर हमारे पास पूरा उठा रहे होते हैं। इट्स लाइक अ स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट हो रही है। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर टाइमिंग है उसकी कि एक पाँव ने इतनी देर तक हमारे पास जो है ना उसका कांटेक्ट रहेगा ज़मीन के साथ, फिर उसके बाद उठ जाएगा, फिर दूसरे पाँव हवा में रहेगा, फिर ये प्रॉपर जो टाइमिंग है कि इसके बाद ये मूवमेंट होगी वो हमारे पास किसने करानी है, सेरिबेलम ने करवानी है। या बिल फर्ज हमारे पास एक पेन है और उस मैंने पेन को मैंने उठाना है, तो यहाँ पे इस लाइक के पेन की यहाँ पे ही टाइमिंग आएगी। यहाँ पे हमारे पास हाथ नहीं चला जाएगा पूरा उस एक तो जगह पे और एक टाइम के अंदर सर्टेनली उसमें आएगा। ठीक है, तो उसको हमारे पास ये काम क्या कौन करा रहा है, सेरिबेलम करा रहा है। या बिलफर्ज हमारे पास जो है वो हम कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं और सामने हमारे पास दीवार आ रही है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास दीवार जो है वो हमसे 4 कदम दूर है, 5 कदम दूर है। अब हमारे पास एक ये जो टाइमिंग है कि 4-5 कदम बाद हम जाके रुक जाएंगे, लग नहीं जाएंगे अंदर। ठीक है, हिट नहीं कर देंगे दीवार को, तो वहाँ पर हमारे पास जो टाइमिंग है वो क्या कर रहा है, हमारे पास सेरिबेलम कर रहा है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास रैपिड एंड स्मूथ प्रोग्रेशन, यानी हम चल रहे हैं, अपना हैंड मूव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है जर्की मूवमेंट नहीं है, रुक के मूवमेंट नहीं हो रही, बल्कि एक स्मूथ मूवमेंट हो रही है। हालांकि अगर हम देखें तो चलना है, टाइपिंग करना है, तो हमारे पास पूरी जैसे टाइपिंग हम करते हैं यूँ यूँ यूँ, तो पूरी एक लाइक रैपिडेटिव मूवमेंट है। पहले एक उंगली जाएगी, फिर दूसरी ने उठना है, इसने उठ जाना है, फिर तीसरी लगेगी। इस तरह से लाइक पूरा हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट हमारे पास मूवमेंट्स से डिफरेंट हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास कनेक्ट होकर एक चीज़ बना रही है। तो ये सारी की सारी किस में है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास एक रैपिड उसमें चीज़ है और एक स्मूथ प्रोग्रेशन है। ठीक है, कहीं रुक नहीं रही है। फिर हम कहते हैं हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी बिलफर्ज हमने एक पेन पकड़ा हुआ है तो उसमें हमारे पास मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एंड बिलफर्ज अगर हम यहाँ पे जो है वो एक हम ज्योमेट्री बॉक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, हमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन लगानी पड़ेगी क्योंकि हैवी चीज़ आ गई है। जैसे अगर बॉटल पकड़ लेते हैं, हम ईंट पकड़ लेते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है तो वो उसकी इंटेंसिटी को भी चेंज से रिवेलम करेगा। इंटरप्ले बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के हमारे पास लाइक जब भी हम कहते हैं, हम आगे जाके भी इसको देखेंगे कि अगर हमारे पास मूवमेंट इनिशिएट करनी है तो एगोनिस्ट को टर्न ऑन करेगा। ठीक है, एंटागोनिस्ट को हमारे पास रिलैक्स करेगा। या अगर हमने ऑफ करनी है मूवमेंट, हमने स्टॉप कर देनी है, तो एंटागोनिस्ट को ये हमारे पास जो है वो एक्टिवेट करेगा और एगोनिस्ट को स्टॉप करेगा। कहते हैं ज़्यादा रैपिड मूवमेंट्स जो हमारे पास ये करा रही होती हैं, रनिंग, टाइपिंग, प्लानिंग, पियानो, इसमें हमारे पास सेरिबेलम बहुत हमारे पास कर रहा होता है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास इसको जैसे हमारे पास मूवमेंट हो रही है, हम चल रहे हैं या हमने ये पूरा अपना हैंड लेकर आए हैं ताकि हमने उठाना है, तो जो जैसे जैसे हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है ना, तो उसको प्रॉपर हमारे पास जो प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास सेरिबेलम में जा रही होती है कि ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ताकि अगर कहीं पे भी किसी मूवमेंट में हमारे पास कोई मिस्टेक हो गई है तो वो हमारे पास वहीं पे करेक्शन कर सके। क्योंकि हमारे पास जो सेरिब्रम होता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वो हमारे पास बता देता है कि हमने जो है ना वो ये मूवमेंट करनी है। बिलफर्ज हमने वॉक करना है 5 स्टेप्स। अब उसने आगे बस उसने ये बता दिया है कि हमने 5 स्टेप मूव करना है। अब जो सेरिब्रम है ना उसके पास हमारे पास पूरी इमेज हो जाती है कि अच्छा हमने यहाँ से ये परफॉर्म करना है फंक्शन, और फिर उसको हमारे पास जो है ना वो एक्चुअल और इंटेंडेड जो हमारे पास मूवमेंट होती है, उसको जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है उसके साथ कंपेयर करेगा और हमारे पास जो है ना वो करेक्टिव एडजस्टमेंट बनाएगा और देखेगा कि भाई सही मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास अपनी मिस्टेक से लर्न भी कर रहा होता है। यानी अगर एक दफ़ा हम फर्स्ट टाइम कोई मूवमेंट करें कोई कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास गलती हो सकती है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम इसको जो है वो करेक्ट कर लेगा। ठीक है, हम पहली दफ़ा हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास लाइक जो है ना वो कोई ना कोई हमारे पास मसला होगा, लेकिन जैसे हम टाइम के टाइम करते हैं वो हमारे पास ठीक हो जाती है, क्योंकि फिर वो अपने जो बड़ा जो पाथ है उसके अंदर थोड़ा चेंज लेकर आएगा, उससे हमारे पास जो है ना वो कर देगा कि हमारे पास जो है ना वो मिस्टेक्स ना हो।
इसके अलावा बेसल गैंग्लिया का अगर हम फंक्शन देखें तो हमारे पास जो बेसल गैंग्लिया होता है, हम कहते हैं हमारे पास, जिसको हम एक्चुअली में हमारे पास बेसल न्यूक्लिया ये हमारे पास हेल्प कर रहा होता है प्लान एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ मसल मूवमेंट। यानी लाइक हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोई पैटर्न है जिसके अंदर एक पूरा मोटर ग्लैंड है, मोटर प्लान है, उसके अंदर हमारे पास पूरा का पूरा आ रहा है, तो ये उसके अंदर हमारे पास हेल्प कर रहा होता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बता रहा है कि हमने लेफ्ट लाइक पर जाना है, राइट साइड पर जाना है, कहाँ जाना है। सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव एंड पैरेलल मूवमेंट टू अचीव अ गोल। यानी बिल्कुल से हमारे पास एक गोल है कि हमने कॉफ़ी का कप है वो उठाना है हमारे पास टेबल से, तो उसके अंदर हमारे पास जो है ना सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट, सक्सेसिव मूवमेंट, कि पहले हम अपने हैंड को एक्सटेंड करेंगे या फिर उसके बाद फ्लेक्स करेंगे, उसको लेकर आएंगे मुंह तक। तो ये सारा सीक्वेंस के पहले कौन से मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन से मसल ने रिलैक्स करना है, ये सारा का सारा हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास बेसल गैंग्लिया करेगा। अगर हम देखें हमारे पास सेरिब्लम है, तो सेरिब्लम के अगर हम डिवीजन देखें तो हम कहते हैं इसको हमने 3 लोब्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड अ फ्लोकोनोडुलर लोब। इसके बाद हमारे पास फिशर होता है, इसको हम प्राइमरी फिशर कहते हैं, और इन दोनों के दरम्यान में जो फिशर होता है इसको हम फ्लोकोनोडुलर फिशर ही कह रहे होते हैं। इंटीरियर लोब को हम पेलियो सेरिबेलम भी कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को हम नियो सेरिबेलम भी कहते हैं, क्योंकि न्यू होता है, पेलियो हमारे पास इंटरमीडिएट, और फ्लोकोनोडुलर जो है वो हमारे पास आर्ची यानी सबसे ज़्यादा ओल्ड जो हमारे पास लोब होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास इसके 3 मेन फंक्शन हैं पूरे सेरिबेलम के। इंटीरियर लोब हमारे पास मसल की टोन को हमारे पास मेंटेन करेगा, नियो सेरिबेलम हमारे पास कोऑर्डिनेशन करेगा, फ्लोकोनोडुलर लोब जो है ये हमारे पास बैलेंस करेगा। इसके अलावा अगर हम इसको जो है हम फंक्शनली डिवाइड करें तो हम कहते हैं इसका अगर हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट देखें तो हमने जो है ना वो एक बीच में सेंट्रल एरिया जिसको हम वर्मिस कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके साइड पे हमारे पास एडजेसेंट जो है वो एरिया है उसको हम कहते हैं हमारे पास पैरावल्मर एरिया, या हम इसको इंटरमीडिएट जोन भी कह सकते हैं। और हमारे पास साइड पे जो है ना वो लेटरल सबसे ज़्यादा जोन होता है जिसको हम सेरिबेलर हेमिस्फीयर कह रहे होते हैं। और नीचे हमारे पास फ्लोकुलर नोडुलर नोब होता है जो कि हमारे पास बैलेंस से कनेक्टेड होता है। हम कहते हैं हमारे पास जो वर्मिस है तो पैरावल्मर एरिया होता है, इसके बाद भी हमारे पास होमनकुलस टाइप हम कह सकते हैं, या हमारे पास जो ट्रोपोग्राफिकल हमारे पास अरेंजमेंट होती है पूरी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। ये हमारे पास ट्रोपोग्राफिकल अरेंजमेंट जो है ना वो हमारे पास इस तरह की होगी, ठीक है, कि हमारे पास जो भी एक्सियल वाली मूवमेंट्स है ना, अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो विंग्स टाइप्स हैं ये हमारे पास लिम्स होंगे, और जबकि हमारे पास जो फेस है, नेक है, और हमारे पास जो एक्सियल मूवमेंट्स लाइक हिप की, शोल्डर जॉइंट की, या हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम वगैरह की, वो हमारे पास वर्मिस रीजन में, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पे वर्मिस रीजन, क्योंकि ये हमारे पास इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। जबकि पैरावर्मल एरिया में हमारे पास जो है ना वो डिस्टल लिम्स की हैं, लाइक फिंगर टोज, ठीक है, इन सब की। तो कहते हैं वहाँ पे वर्मिस जो है वो मसल मूवमेंट करा रहा होता है एक्सियल बॉडी, नेक, शोल्डर पर, हिप वगैरह की, और पैरावर्म में हमारे पास डिस्टल पोर्शन ऑफ द लिम्स करा रहा होता है। जबकि हमारे पास जो लेटरल रीजन होता है ये प्लानिंग करा रहा है हमारे पास सिक्वेंशियल मूवमेंट्स की, हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ हमारे पास कनेक्शन में होगा, हमारे पास प्लान करेगा कि पहले ये मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट होगी, ताकि हमारे पास जो प्रॉपर हमारे पास जो गोल है हमने एक अचीव करना वो हमारे पास हो सके, ठीक है। यानी मेनली हमारे पास ये वेस्ट कोऑर्डिनेशन हमारे पास जो है ना वो करा रहा होता है। अब हम कहते हैं हमारे पास कौन कौन से जो है ना वो हमारे पास एफरेंट पाथवेज होते हैं जो कि हमारे पास सेरिबेलम में एंटर हो रहे होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है कॉर्टिकोपोंटो सेरिबेलर पाथवे, जो कि हमारे पास कॉर्टिक से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है, सेंसरी कॉर्टेक्स से भी, प्री मोटर से भी, प्राइमरी मोटर से भी, इन सबसे हमारे पास लेकर आएगा। फिर हमारे पास ओलाइब्रो सेरिबेलर होते हैं, ओलाइब्री हमारे पास मेडुला के अंदर न्यूक्लियस होते हैं जो कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेड न्यूक्लियस, इन सबसे इन्फॉर्मेशन लेता है, देन सेरिबेलम में पहुंचा रहा है। वेस्टिबुलो सेरिबेलर होता है जो कि हमारे पास लाइक बैलेंस और इक्विलिब्रियम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रेटिकुलो सेरिबेलर होता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर भी होता है। कहते हैं जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर है ये हमारे पास मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, जॉइंट रिसेप्टर, टैक्टाइल रिसेप्टर से हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं अबाउट दी मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारे पास मसल कितना कॉन्ट्रैक्टेड है, मसल में टेंशन कितनी है उस वक्त, यानी कितना उसने लोड उठाया हुआ है। जो अगर मूवमेंट हमारे पास हो रही है तो रेट ऑफ द मूवमेंट क्या है हमारे पास, ठीक है, किस रेट के ऊपर हमारे पास मूवमेंट कर रहा है, और हमारे पास पोजीशन क्या है उस टाइम में एक मसल की, सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स दे रहे होते हैं। अगर वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वहाँ से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में हमारे पास जो कॉर्टिको स्पाइनल और रूब्रो स्पाइनल जो ट्रैक्स होते हैं ना वो आके वहाँ पे हमारे पास रुक रहे होते हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे देगा और बता देगा कि अच्छा भाई कॉर्टेक्स ने तो हमारे पास ये प्लान बनाया हुआ है मोटर एक्टिविटी का, ठीक है। तो वहाँ से भी इसको मोटर एक्टिविटी की हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। हमारे पास एफरेंट पाथवे से वो सारे के सारे हमारे पास आ रहे होते हैं और हमारे पास कनेक्ट कर रहे होते हैं डीप सेलुलर न्यूक्लिया में, जो कि हमारे पास 4 होते हैं, डेंटेड, इम्बोलिफॉर्म, ग्लोबस एंड फेस्टिजियल, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। और हम जो क्या कहते हैं इम्बोलिफॉर्म एंड ग्लोबस है इसको हम कनेक्टिवली इंटरपोज्ड न्यूक्लिया भी कह रहे होते हैं। हम कहते हैं जो हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लिया होता है जो कि मेडुला एंड पोन्स में प्रेजेंट होता है वो भी हमारे पास फंक्शनली जो है वो एक डीप सेरेबेलर न्यूक्लिया का ही हमारे पास काम कर रहा होता है।